हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का टॉपिक। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो मैंने कल ही आप लोगों से डिस्कस किया था कि जो विप्रो का एडीआर है वो नियर अबाउट 13% डाउन था, थोड़ा बहुत रिकवर करके 11.61 फिलहाल तो दिखा रहा है। तो इतना क्रैश होने का रीज़न क्या है बिहाइंड में, तो चलिए इस विषय में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करते हैं। पहली बात, पहले हम लोग विप्रो का बैलेंस शीट चेक कर लेंगे। ये हमारा ट्रेडिशनल बेसिस है। तो पहले तो जो इक्विटी का शेयर एंड कैपिटल है वो हम लोग देख लेते हैं। फिलहाल तो 56,736, ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा बहुत डाउनफॉल, उसके बाद एक डिसेंट सा ग्रोथ हम लोगों को नज़र में आ जाता है रिजर्व एंड सरप्लस में। उसके बाद अगर हम लोग लॉन्ग टर्म बोरोइंग देखेंगे तो जीरो नज़र में आता है, और पहले भी जीरो था। उसके पहले मतलब कंपनी ने थोड़ा बहुत करके कर्जा कम किया हुआ है और फिलहाल जीरो नज़र में आ रहा है। अगर शॉर्ट टाइम बोरोइंग्स देखेंगे हम लोग तो वो थोड़ा बहुत 4,175। फिर से दोस्तों, मैं एक ही बात आप लोगों से दोहराना चाहता हूँ कि कर्जा लेना पाप नहीं होता। अगर कर्जे को आप सही तरीके से बिजनेस में इस्तेमाल करते हो, अगर कर्जे को आप सही तरीके से बिजनेस में इस्तेमाल करते हो तो कर्जे से आपका फ़ायदा ही होता है। तो इसीलिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स ईयर ऑन ईयर बेसिस थोड़ा बहुत कम नज़र आ रहा है, पर फिर भी कर्जा है, यही एक बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखेंगे तो अगर कैश इक्विवेलेंट में हम थोड़ा बहुत नज़र डालेंगे तो फिलहाल हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3,790 करोड़ का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम लोगों को ईयर ऑन ईयर बेसिस नज़र में आ जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि एफआईआई डीआईआई एक्टिविटीज़। फिलहाल प्रमोटर्स होल्डिंग हम लोग को 72.8% नज़र में आ जाता है। प्लेज शेयर्स भी एक बार देख लेंगे, 0.0% नज़र में आ रहा है हम लोगों को। नेक्स्ट अगर एफआईआई देखेंगे तो 7.1% और डीआईआई 10.6%। पब्लिक फिलहाल तो 9.5% के आसपास दिखने को मिल जाता है। ठीक है, अब विप्रो का जो बैलेंस शीट है, एफआईआई डीआईआई एक्टिविटीज़ है, सब कुछ सही है, पर कौन से ऐसे रीजंस है, कौन से ऐसे बिजनेस के मोड है, कौन से नंबर्स है जो विप्रो के नंबर्स को इतना बड़ा डिफ्लेक्ट किया और विप्रो का शेयर नियर अबाउट 11.67% नीचे है। तो चलिए देख लेते हैं विप्रो का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट कैसा हुआ। एट फर्स्ट अगर हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस को देखेंगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाता है कि एक डिसेंट सा गिरावट हम लोगों को नजर में आ जाता है ईयर ऑन ईयर बेसिस एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अदर इनकम देखेंगे तो वो भी सेम ही है, थोड़ा बहुत डिसेंट सा डाउनफॉल हम लोगों को नजर में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम टोटल इनकम देखेंगे तो एक साल पहले था 1080 करोड़ के आसपास, अभी 1 लाख, तो एक साल पहले था 1,79 करोड़ के आसपास, फिलहाल तो 1,71 करोड़, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस एक डाउनफॉल, और एंड क्वार्टर बेसिस नियर अबाउट 4,000 करोड़ का डाउनफॉल हम लोगों को नजर में आ रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग एक्सपेंसेस की तरफ थोड़ा बहुत देखेंगे तो 1,38,000 का एक्सपेंस हम लोगों को नजर में आ जाता है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेसिस एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एक डाउनफॉल है, जो कि बिजनेस के लिए अच्छा है। अब टोटल इनकम से टोटल एक्सपेंसेस को अगर माइनस कर देंगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, वो भी हम लोग देख सकते हैं कि 32,000 फिलहाल तो दिखा रहा है। अगर हम लोग प्रॉफिट फॉर द पीरियड देखें, मतलब जो नेट प्रॉफिट हम लोगों को कंपनी दिखा रहा है वो है 23,746। ईयर ऑन ईयर बेसिस एक डाउनफॉल है एज वेल एज क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। एक क्वार्टर पहले था 24,466, फिलहाल 23,746 करोड़ का हम लोगों को दिखने को मिल जाता है। उसके बाद अगर हम बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस देखेंगे तो वो है एक साल पहले 4.72, फिलहाल 4.54। एक क्वार्टर पहले 4.68, अभी 4.54, मतलब क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस एज वेल एज ईयर ऑन ईयर बेसिस ईपीएस में भी हम लोग को गिरावट नजर में आ जाता है। अब ये बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस का फंडा क्या है, थोड़ा ध्यान से समझना दोस्तों। बेसिक का मतलब होता है टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स।
ठीक है। और जो डाइल्यूटेड है उसका जो फॉर्मूला है दोस्तों वो है टोटल अर्निंग्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। पर इसमें एक फंडा है, इसमें और एक चीज ऐड होता है दोस्तों, जो कि है पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। ठीक है, PES दोस्तों, पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स। मतलब आप लोग कभी कभी देखे होंगे कि कभी कभी कुछ डाइल्यूटेड या फिर प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिवेंचर्स इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाता है, तो उसको भी ऐड करके टोटल अर्निंग से डिवाइड किया जाता है। तब जाके हम लोगों को यहाँ पर जो डाइल्यूटेड ईपीएस आप लोग देख सकते हो, डाइल्यूटेड ईपीएस, ये वाला रिजल्ट हम लोगों को मिलता है, जो कि बेसिक ईपीएस से थोड़ा बहुत डिफ्लेक्ट होता है, थोड़ा बहुत अलग आता है, पर नियर अबाउट सेम ही रहता है। ऐसा कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है, बेसिक्स दोनों का सेम है, पर थोड़ा बहुत डिफरेंस नंबर्स के तौर पे हम लोग को नजर में आ जाता है। और इस नंबर्स के चलते विप्रो का शेयर कैसे रिएक्ट करेगा वो हम लोगों को मंडे के दिन देखने को मिल जाएगा। तो चलिए, ये छोटा सा अपडेट आप लोगों को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।